जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ, भगवान जी की कृपा हो जाए। अच्छा, एकादशी आ रही है तो ये लौन के महीने में पड़ रही है ना। पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, जो मलमास बोलते हैं, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। खूब दान पुण्य करने की महिमा बहुत ज़्यादा बताई जाती है। इससे बहुत सुख शांति, घर में समृद्धि होती है, बीमारियाँ वगैरह दूर होती हैं, तो मन को शांति मिलती है। तो ये पद्मिनी एकादशी लौन के महीने में पड़ रही है, पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। और इस दिन चावल नहीं बनते हैं, मैंने बताया ना, चावल नहीं बनाए जाते हैं, बैगन नहीं बनाए जाते हैं, सेम की फली नहीं खाई जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और दिन देखो, नाखून वगैरह नहीं काटे जाते हैं, बाल नहीं धोए जाते हैं एकादशी को, ये सब नहीं किए जाते हैं। और अच्छा, दसवीं वाले दिन, एकादशी से एक दिन पहले दसवीं वाले दिन एक समय खाना खाना चाहिए। शाम को खाना नहीं खाना चाहिए। दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं नोट कर लेती हूँ और मैं आप सबको बताती हूँ। महाराज जी की मैं बात सुनती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, तब मैं आपको ये सब बताती हूँ। अपने मन से मैं कोई भी बात नहीं बताती हूँ, बहुत प्रमाण के साथ मैं निकालती हूँ सारी बातों को, तब मैं आपको बताती हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ खा लेते हैं, देखो, दूध दही से बनी हुई चीज़ें का उपयोग करते हैं, है ना। कुट्टू का आटा, आलू, काली मिर्च, अदरक, चीनी, नारियल, बादाम, साबूदाना खा सकते हैं, है ना। व्रत करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति तो मिलती ही मिलती है, घर में शांति रहती है बहुत ज़्यादा। ये सब हम कर सकते हैं उस दिन। अच्छा, मैं पद्मिनी एकादशी की कथा पढ़ लेती हूँ, बता देती हूँ आपको क्या कथा है एकादशी की कथा। बोलो एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। अधिक लौंद मतलब अधिक मास बोलते हैं ना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद का महीना, ये सब बोलते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दसवीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों और शहद, शाक और पराया अन्न दसवीं के दिन नहीं खाना चाहिए। फिर से मैं बता देती हूँ आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए भोजन, है ना। मांस, मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों, शहद, शाक, पराया धन, कोई पराया अन्न दसवीं के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए, मतलब बहुत हल्का करना चाहिए, और नमक भी नहीं खाना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गोमय, मृतिका, तिलकुश, आम की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी की से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि
मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य मतलब नाच गान करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौन मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल एक करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या क्षुधा आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति अपहर मनुष्य को भगवान या महादेवी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में पहल में बिल्व फल, तीसरे पहल में सीताफल और चौथे पहल में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान आदि है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह इससे सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, मतलब सुनिए। यह सुंदर कथा पुलस्ट जी ने नारद जी से कही थी। अब क्या आप सुनना ध्यान से। एक समय कीर्तिवीर ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्ट जी ने कीर्तिवीर की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्ट जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्ट जी बोले कि हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर की उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उप कीर्तिवीर राज करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमोदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या
की, परंतु सिद्धि प्राप्ति न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमोदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक लौंद मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने पुत्र की विधि बतलाई। अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमोदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमोदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमोदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कीर्ति वीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। कथा का सार, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछी वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तब से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर देता है। बोलो पद्मिनी मैया की जय हो। पद्मिनी एकादशी मैया की जय हो। अब मैं इसकी आपको आरती भी सुना देती हूँ, जिससे कि आप आरती भी कर सको। कथा मैंने आपको सुना दी है और आरती भी सुना दी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, स्वामी शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराध कृष्ण पक्ष की मैया, अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम ताड़ में जानो कृष्ण पक्ष बरनी, स्वामी कृष्ण पक्ष बरनी। देव शयनी नाम कायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, स्वामी कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा शिवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंता है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हरि रमा मास। कार्तिक में आवे सुखदायक भाई। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक में आ। लौंग मास की करू विनती, लौंग मास की करू विनती, पार करो नया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मनी दुखदार हरनी, हृदय हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती को एकादशी की भक्त सहित गावे, स्वामी भक्त गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का बासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी मैया की जय हो, एकादशी माता की जय हो। जय हो एकादशी, जय हो। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा प्रणाम रानी कुशवाहा का। जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।